बल्ले लगा रखे हैं ट्रंप के खिलाफ। वेलकम टू साउथ डकोटा। वो सामने माउंट रशमोर की वो हो गया पंचर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं मार्स में। ट्रक ड्राइवर ने दूसरे ट्रक ड्राइवर के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। फुल का कलर कितना ज़्यादा सुंदर है। लफ्ज़ वाले की कॉफी डोल के आगे। तो ये कहाँ आ गए मार्स में। तो बहुत मजाक हो गया भाई मार्स वाला। मार्स नहीं है, हम मोंटाना स्टेट में खड़े हैं। पत्थर देखो यहाँ पे कैसे कैसे हैं। ये करो चेक, लग रहा है ना जैसे मार्स से यहाँ पे गिरे होते हैं मीटेरॉइड। बेटा ये वो नहीं है, उधर भी है इतना बड़ा। कई सारे हैं, उधर भी है। अभी हम हैं मोंटाना स्टेट के अंदर और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा कुछ ही है, बंजर इलाका, मार्स टाइप एरिया जैसे। और वो सामने स्केल है, वो जो सामने है ना ये स्केल। और इधर हमने ट्रक पार्क करा है और व्यू तो एकदम बढ़िया ही है। अभी रेस्ट एरिया में खड़े हैं, अंदर जाके ब्रश वगैरह करके आते हैं। और अब मैं चलाऊँगा, मेरी चलाने की बारी है। तो ये क्या है भाई साहब, ये इतिहास लिख के लगा रखा है सारा कि कैसे माउंटेन्स शिफ्ट हुए। ये इधर डायनासोरस रेक्स टू नेम, डायनासोर भी थे यहाँ पे। डायनासोर रहते होते थे पहले, अब तो नहीं रहते। अब तो हम नहीं है डायनासोर। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। अभी चलते हैं एक बार अंदर। कैसा है रेस्ट एरिया? बेकार है, जमा बेकार है, ब्रश ब्रुश करने के लिए भी नहीं है बढ़िया। तो मतलब फिर चलें सीधा ही आगे। चलो फिर आगे चलते हैं। पत्थर नहीं है भाई, ये एकदम पूरा जैसे कोयला है, कोयला। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर खड़ा भी नहीं जा रहा। सर्दियों में ट्रक फिसलते जाते हैं। चलते हैं। हो भाई बड़ी गर्मी है, गलती कर दी ट्रक यहाँ पे रोक के। भाई मैंने ब्रश भी नहीं करा, मुँह भी नहीं धोया, बस सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। बस सीधा आगे जाके पंप पे रोकेंगे। रेस्ट एरिया में से स्मेल भी बड़ी गंदी आ रही है, जैसे मरी हुई मच्छी होती है ना, वैसी आ रही है। सांस लेनी मुश्किल होगी। मार्स से बाहर निकलता, पहले यहाँ से बाहर निकल के रोकेंगे पंप पे। तो ये अभी शॉर्टकट के चक्कर में ना हमने डाल रखा सिंगल हाईवे। वैसे तो सारा एंड तक डबल जाता है, बट ये 100 किलोमीटर यहाँ से बच जाएंगे, इसलिए सिंगल हाईवे है सारा। अभी भी यहाँ से अपना सफ़र पड़ा हुआ है 1900 मील, मतलब वही हो गया 3000 किलोमीटर का सफ़र अभी पड़ा हुआ है। लग जाएंगे अपने को अभी भी 2 दिन तो आराम से लग जाएंगे। 2 भी नहीं, 2 के भी 2.5-3 दिन लग जाएंगे आराम से अभी भी। वो सामने दिख रहे हैं दूर पहाड़ कैसे बन रखे हैं, दूर तक भाई, जहाँ तक भी निगाह जा रही है एक भी पेड़ नहीं है, सारा प्लेन। और अभी एंटर करके हम व्योमिंग स्टेट के अंदर। ये नहीं मानेगा भाई, ये नहीं मानेगा, आगे निकाल करेगा। हाँ भाई ये नहीं मानेगा। 65 का जोन है और भाई जी जा रहे हैं 80 पे। आज जाएंगे हम डॉलर जनरल, जो कि माना जाता है अमेरिका का डॉलर अम्मा। यहाँ से देखते हैं अंदर क्या कुछ मिलता है क्या नहीं। भाई कांच वाली कोक भी पड़ी है। एक साइड खड़ा हो पीटरवेल्ट, दूसरी साइड कैनवर्थ। क्या बात है। ओ बल्ले, क्रेन जा रही है भाई। डॉलर जनरल से ले आए हम पानी, ले आए ब्रेड, ले आए पीनट बटर, ले आए। पानी हमारे पास ख़त्म हो रहा था, पानी यहीं से उठा लिया, क्योंकि अगर पंप से लेंगे पंप पे मिलेगा महंगा, तो यहीं से उठा लिया। अभी ना हमने खोल रखा है अपना हुड, ट्रक का हुड इसलिए खोल रखा है विंडशील्ड। 3 बजे पहुंच चुके हैं फाइनली रेस्ट एरिया पे। वेलकम टू साउथ डकोटा। साउथ डकोटा जाना जाता है माउंट रशमोर के लिए। जो माउंट रशमोर बहुत मशहूर है, पता ही होगा आप सबको, वो है साउथ डकोटा में। तो हर जगह साउथ डकोटा में माउंट रशमोर को ही प्रमोट किया जाता है, हर एक रेस्ट एरिया पे। माउंट रशमोर ट्रैवल गाइड पड़ी हुई है रेस्ट एरिया पे। अभी ये यहीं से देखना पड़ेगा ट्रैवल सेंटर, क्योंकि अभी बंद है ना रात के टाइम। वो सामने माउंट रशमोर की बना रखी है बोतली।
तो सैंपल बना रखा है वहाँ पे रेस्ट एरिया के अंदर, बट अभी रेस्ट एरिया बंद है, इधर से बंद है, मतलब ये ट्रैवल सेंटर बंद है, तो देखने जा नहीं सकते, सुबह ये खुलता है। वेंडिंग मशीन जिसने पीना है ठंडा पत्ता, और इधर वॉशरूम है, ये इधर है मेन और उधर है अपना लेडीज़। रात के 3 बजे शादी का माहौल है पूरा, सारे ड्राइवर अपने में ट्रक लगा के आराम से सो रहे हैं, जितने भी लगा के सो रहे हैं सब सिंगल वाले हैं, टीम वाले नहीं हैं। टीम वाले करते हैं रात को सफ़र, सिंगल वाले आराम से लेते हैं रात को नींद। और टीम में चलते हैं ज़्यादातर प्रवासी बंदे, हम जैसे जो गोरे हैं वो टीम में नहीं चलते, ज़्यादातर वो चलते हैं सिंगल। साउथ कोटा के ज़्यादातर हर एक रेस्ट एरिया पे यही ऐसे बने होते हैं पिलर से खड़े करके। ये देख रहे हो ना, हम जाएं ट्रिप पे और हमारे साथ कुछ हो ना, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। ट्रक का जो अंदर वाला टायर है वो हो गया पंचर, कील लगी और कील अंदर ही टूट गई। यहाँ से देखो टायर दिख रहा ना। अभी सुबह के 3 बजे कोई हल भी नहीं होगा, कुछ नहीं पता वो क्या होगा क्या नहीं। हेलो एवरीवन, नया दिन हो चुका है अपना शुरू। आज का दिन अपना सीधा हुआ ड्राइव से शुरू। अभी सुबह नहा धो के ड्राइव अपनी शुरू कर दी। रात क्या होगा था, रात अपना टायर जो था ट्रेलर का नहीं सॉरी, रात था अपना टायर ट्रैक्टर का, पैसेंजर साइड वाला अंदर का टायर जो था वो फट गया था, उसमें कील लगी थी। तो जब रात मैंने देखा, फिर अब रात के 3 बजे तो कुछ भी नहीं होना था, है ना, कोई शॉप वगैरह भी नहीं खुली थी। फिर हमने ना किसी सर्विस कॉल वाले ने आना था, फिर हमने क्या करा, अपना ट्रक ट्रेलर दोनों उठा के सीधा आगे पंप था लफ्ज़ का, वहाँ पे लाके पार्क कर दिया। फिर मैं तो सो गया था, बहुत ज़्यादा थक रखा था, इसलिए कुछ आगे वीडियो भी नहीं बनाई। सुबह उठ के साथ वाले भाई ने टायर वगैरह करवा लिया था ठीक, नया टायर डल गया उसमें, और नया टायर जो डला वो डला $500 का, 500 USD का। अब एकदम ओके रिपोर्ट हैं सारे टायर, अब नहीं कोई चक्कर, पंचर वाला भी ठीक हो गया। बस फिर उसके बाद साथ वाले भाई ने टायर डलवा के ट्रक खींच दिया था। अभी हम आके रुके थे पायलट के पंप पे, वहाँ पे मैंने ले लिया मस्त शावर लेके, एकदम तैयारी पूरी करके। कॉफ़ी मैंने बना ली थी, आज कॉफ़ी खुद ही बनाई है, पायलट से नहीं ली, तो अभी पता नहीं कैसी बनी है, मैंने पी नहीं, जाते जाते पियेंगे मज़े से। अभी अपनी ड्राइव पड़ी है, 1500 मील का सफ़र पड़ा है, मतलब वही अपना 1800-1900 किलोमीटर है। कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। यही अगर अपना टायर ना पंचर होता, हमने पहुँचना कल सुबह। अब टायर पंचर की वजह से हमने 4-5 घंटे जो है वो लेट हो गए, क्योंकि वही 4 घंटे वहाँ वेट करी, पंचर वाला आया, फिर उसने पंचर लगाया सारा, है ना। अगर ये ना होता तो वही जल्दी पहुँच जाते, पर कोई चक्कर नहीं, सड़क पे ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अभी हम फिरते हैं कांसा सिटी में हैं, यहाँ से फिर आगे बस अब थोड़ा ही रह गया सफ़र, कल दोपहर तक पहुँचेगी अपनी डिलीवरी। बाकी सब बढ़िया रहो यार, मज़े करो। कांसास जो है वो स्टेट है, यहाँ पे ओमाहा करके सिटी है, वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर ने दूसरे ट्रक ड्राइवर के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था। आपस में उनकी छोटी मोटी बहस हुई, और उसमें क्या हुआ, जो वो ट्रक ड्राइवर था गोरा था जिसने ट्रक चढ़ाया, दूसरा बंदा था मुस्लिम, मोहम्मद नाम था बंदे का। तो उसने क्या करा, आपस में दोनों की बहस हुई लफ्ज़ के पंप पे ही। गोरे ने क्या करा, ट्रक सीधा बैक करके सीधा उस बंदे के ऊपर चढ़ा दिया, बंदे की मौके पे मौत हो गई। इतनी सी बात के लिए उस गोरे ने बंदे को ही मार दिया। यार आपस में बंदों की बहस तो होती रहती है, अब रोड पे चलेंगे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। बट पता नहीं उस बंदे को क्या था, शॉर्ट टेम्पर की बीमारी थी या जो भी था, या कोई नशा पत्ता कर रखा था, उसने सीधा अपना ट्रेलर ही बैक करके चढ़ा दिया सीधा ऊपर, और मौके पे बंदे की जान ले ली। अब ठीक है, रोड पे चलते हैं, है ना, चीज़ें होती रहती हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी की जान ही ले लेंगे। सारे थोड़ा बहुत तो अब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, रोड पे अलग अलग तरह के बंदे मिलते हैं। इतना भी नहीं तगड़ा स्टेप उठाना चाहिए कि सीधा किसी की तुम जान ही ले लो। इसलिए पेशेंस का धंधा है ये, पेशेंस होनी चाहिए, तभी तुम ट्रकिंग में कामयाब हो। अगर पेशेंस नहीं है फिर फेल हो तुम। पुल का कलर कितना ज़्यादा सुंदर है, नीला, एक नंबर। वेलकम टू इलिनॉय, लैंड ऑफ लिंकन। फिर से एक बार घुस चुके हैं इलिनॉय में।
और एक ये मक्खी आ गई, अब ये तंग करेगी, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी। हट चले बाहर, अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, तंग करेगी। चल गई मक्खी बाहर, कामयाबी। यूएस में बंदा ख़त्म हो जाएगा भाई साहब, बट हाईवे नहीं ख़त्म होएंगे। 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर सीधा सीधा चली जाओ, बोर हो जाओ, बस चली जाओ, फ़ोन पे बातें करी जाओ। इंडिया फ़ोन लगा लो, इंडिया फ़ोन लगा के इंडिया वालों के साथ टाइम पास करो, खुला टाइम पास, सीधा। मैं तो वह ज़्यादातर ये प्रेफर करता हूँ कि चलते चलते कोई ना कोई ऑडियो बुक सुनते जाएँ, जिससे थोड़ा बहुत ज्ञान भी आता जाएगा और अपनी ड्राइव का जो टाइम है ना, वो भी उससे भी हम कुछ निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर ड्राइवर यही करें, वेले टाइम में जैसे 10-12 ऑडियो बुक निकाल ली, प्लेलिस्ट बना ली, यूट्यूब पे चला दी, अपनी ड्राइव भी होगी और नॉलेज की नॉलेज होगी। अभी यूएसए ने लगा रखा ना, टैरिफ लगा रखा है कनाडा के ऊपर 35% 25%। अब इस टैरिफ से क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे हम लेके जा रहे हैं ना ब्लूबेरीज़, चलो फूड के ऊपर तो नहीं लगाया टैरिफ, जैसे प्रोड्यूस वाली चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगा। मान लो अगर ब्लूबेरीज़ पर टैरिफ लगाओ, तो ब्लूबेरीज़ हम लेके जा रहे हैं उधर यूएसए में। अब यूएसए में जहाँ पे भी ब्लूबेरीज़ बिकेंगी, इनके ऊपर टैरिफ लगेगा। मतलब इनकी जो कीमत है, अगर 25% टैरिफ लग गया तो सीधी कीमत भी 25% बढ़ गई। अब जिसने ब्लूबेरीज़ खानी है वो अब सोचेगा 10 बार कि अब लूँ कि ना लूँ, कि $5 $10 महंगी मिल रही है, अब वो नहीं लेगा। अब उसने नहीं ली, और जिसने ये प्रोड्यूस करी है वहाँ पे कनाडा में, जिसकी रोज़ी रोटी है ये, उसकी रोज़ी रोटी पे लात बजी, और जिसने यहाँ पे ब्लूबेरी खानी है उसको दाम महंगा मिला। टैरिफ का ये असर पड़ रहा है यूएसए पे। अब इन्होंने तो टैरिफ लगा दिया, इनको तो ये लग रहा है कि बहुत बढ़िया है ना, कि हम बाकी कंट्रियों से पैसे खाएंगे, हमारी इकॉनमी बूस्ट होगी। बट टैरिफ का दूसरा इम्पैक्ट ये है, 74 ईस्ट चढ़ेंगे। ये शहर का नाम है पियोरिया, इलिनॉय में। ऊपर पुल देख रहे हो, तो ट्रेन का पुल है, ऊपर से ट्रेन जाएगी, नीचे से ट्रक। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है सफ़र में, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर क्या दिन चढ़ रखा है आज, केला बादल दिख रहा है, फुल जैसे कहते हैं ना, HD क्वालिटी है बाहर। आगे लफ्ज़ पे आ गए, मरवाते हैं अब तेल। अब अपना यहाँ भरेंगे डीजल रीफर, बहुत हम कर देंगे बहुत, अभी डलवा लेंगे एक बार। दूसरी साइड लगाते हैं। यूएस में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि दोनों साइड एक बार में अभी डाल लेंगे 1000 लीटर सीधा ही। एक बार 1000 लीटर डाल लिया, फिर कल तक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल शाम तक चल जाएगा अपना तेल आराम से, फिर उसके बाद डाल लेंगे। एक वाला तो लगा दिया मैंने, चल रहा है, दूसरा भी लगा दिया साथ में। तेल पानी हो गया ना, अब चलते हैं अंदर जाके रसीद लेके आते हैं, कॉफ़ी भर के लेके आते हैं, अगर देखते हैं अंदर कुछ खाने को है अगर तो ले लेंगे। वीडियो के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, गरम कॉफ़ी डलवा ली मैंने अपने ऊपर। वीडियो बनाने के चक्कर में लफ्ज़ वाले की कॉफ़ी डोल के आ गए, बट कॉफ़ी ले ली। लफ्ज़ में इतना बढ़िया सिस्टम है ना कॉफ़ी का, बस पूछे मत। रीफिल वाले पॉइंट होते हैं, मशीन लगी होती है वहाँ पे, कटवाओ और चलते बनो। अभी खाते हैं, खा के निकलते हैं मेरे यहाँ से। क्या बात, दिन के टाइम में उतना अपने को दिन में निकाल लो सफ़र जितना निकल सकता है, क्योंकि रात में फिर पता है एक बार अंधेरा हो गया फिर सुस्ती आएगी। अभी ये जो शहर है ये इंडियानापोलिस, तो मुझे पहले ही पता था कि आगे इंडियानापोलिस शहर, तो मैंने ब्रेक पहले ही ले ली कि शहर के अंदर बढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे रुकना फिर मुश्किल है, पंपों पे जगह नहीं होती अगर शहर के अंदर की रुकोगे। ड्राइवर को प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अगर तुम पहले से ही प्लान हो कि कहाँ पे ब्रेक लेनी है, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। पायलट आ गया जी, पायलट पहुँच गए पायलट सुबह।
अपनी कंपनी के पास दोनों कार्ड हैं, पायलट भी है, लव्स भी है, खुले खाते। जहाँ मर्जी से तेल भरवाओ, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, मट्ठी खाओ, मौज उड़ाओ। अब यहाँ से करेंगे इस पायलट से हम शिफ्ट को चेंज। अभी मैं सोऊंगा, जब सो के उठूँगा ना सीधा पहुँचेंगे हम कैरोलिना। यहाँ से सिर्फ रह गया अपना 450 मील, ज़्यादा नहीं है, कम ही है अब तो। 7-8 घंटे की ड्राइव है बस। छुट्टी हो गई है, गाय की छुट्टी।